उत्तराखंड भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को जान से मारने की धमकी, पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। गैंगस्टर विनय त्यागी की लक्सर में हुई हत्याकांड की जांच करेगी एसआईटी। सीओ सिटी के नेतृत्व में टीम का गठन, कोर्ट में पेशी के दौरान हुई थी हत्या। नए साल के जश्न के लिए मसूरी में 80% होटल बुक, 31 दिसंबर को पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ने की उम्मीद। रुड़की में एटीएम में लगी भयंकर आग, सहकारी बैंक के एटीएम में संदिग्ध आग से हड़कंप, बीटीगंज स्थित बैंक मुख्यालय के बाहर का मामला, बड़े नुकसान की आशंका। वन विभाग की टीम ने खैर की लकड़ी से भरा ट्रक किया जब्त, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 15 से 20 लाख रुपए आंकी गई। उत्तराखंड में नए साल से पहले बारिश बर्फबारी के आसार, शीत दिवस की चेतावनी। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तराखंड की खबरें अब हम विस्तार से आपको दिखा रहे हैं। खबर देहरादून से, जहां त्रिपुरा के एक छात्र की बेरहमी से पिटाई के बाद उसकी मौत ने पूरे राज्य को झकझोर दिया है। त्रिपुरा के ऊनाकोटी जिले के नंदानगर निवासी छात्र एंजेल चकमा पर कुछ युवकों ने हमला किया। गंभीर रूप से घायल होने के बाद वह अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां बीते दिन इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। इस घटना को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कड़ा रुख अपनाया। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि देवभूमि इस तरह की अराजकता और हिंसा कतई स्वीकार नहीं करती। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वाले तत्वों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और जो भी इस हत्या में शामिल है उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों में 2 नाबालिग हैं, जिन्हें नियमानुसार बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। मामले का एक मुख्य आरोपी अभी भी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। सूत्रों के अनुसार पुलिस की एक विशेष टीम फरार आरोपी की तलाश में नेपाल भेजी गई है। मुख्यमंत्री धामी ने आश्वासन दिया है कि फरार आरोपी जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि उत्तराखंड सरकार प्रदेश में रह रहे हर नागरिक, चाहे वह किसी भी राज्य का हो, उसकी सुरक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हो। अराजक तत्वों को चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि वह सरकार से किसी भी प्रकार के रहम की उम्मीद न रखें। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देहरादून से अहम खबर है, वन भूमि की सर्वे के दौरान बड़ा खुलासा हुआ है। वन भूमि घोटाला उजागर हुआ है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद वन विभाग ने खुलासा किया है। सरकारी वन भूमि को निजी बताकर बेचा गया। वन भूमि घोटाले को लेकर एसएसपी ने दिया बड़ा बयान। किसी के साथ धोखाधड़ी हुई है तो शिकायत करें, दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। एसएसपी ने बात कही, भूमि क्रय विक्रय से पहले दस्तावेजों की जांच करें। दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की बात एसएसपी ने कही। भूमि क्रय और विक्रय से पहले दस्तावेजों की अवश्य जांच करें। तो देहरादून से अहम खबर, वन भूमि सर्वे के दौरान बड़ा खुलासा सामने आया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद वन विभाग ने खुलासा किया। सरकारी वन भूमि को निजी बताकर बेचा गया। वन भूमि घोटाले को लेकर एसएसपी ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि किसी के साथ अगर फर्जीवाड़ा हुआ है तो वो पुलिस को सूचित करे। ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की बात एसएसपी ने कही। भूमि क्रय विक्रय से पहले दस्तावेजों की जांच करें।
सरकारी वन भूमि को निजी बताकर बेचा गया, तो बड़ा खुलासा सामने आया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देहरादून से अहम खबर है, खत्म होंगे जिला शिक्षा अधिकारी के पद। आपको बता दें, एक अधिकारी पर 3 जिम्मेदारियां, 4 जिलों में सीईओ, बाकी में प्रभारी। चंपावत, उधम सिंह नगर, रुद्रप्रयाग में मुख्य शिक्षा अधिकारी, जबकि देहरादून में मुख्य शिक्षा अधिकारी, अन्य जिलों में प्रभारी सीईओ। शिक्षा विभाग में 274 अधिकारी पद पर। शिक्षा विभाग में 274 अधिकारियों के पद, एक महानिदेशक, 3 निदेशक, 10 अपर निदेशक पद, साथ ही 23 संयुक्त निदेशक और 40 उप निदेशक पद बनाए गए। तो अभी शिक्षा विभाग में 274 अधिकारी के पद हैं।
तो, तो देहरादून से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। खत्म होंगे जिला शिक्षा अधिकारी के पद। शिवनारायण हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवनारायण, शिक्षा अधिकारी के पद खत्म होने की बात सामने आ रही, क्या कुछ अहम अपडेट? हाँ, मैं बताना चाहूंगा जिस तरीके से शिक्षा विभाग में जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक पद जो समाप्त कर दिए जाएंगे, इसके राज्य शैक्षिक जो सेवा प्रशासनिक संघ का पुनर्गठन किया जाएगा। और वहीं जो शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के मुताबिक कैबिनेट में इसका एक प्रस्ताव भी लाया जाएगा। जिस तरीके से शिक्षा विभाग में अभी तक जो 274 पद हैं वो हैं, जिसमें कि महानिदेशक 214 पद हैं, जिसमें एक महानिदेशक, तीन निदेशक, 10 अपर निदेशक और संयुक्त निदेशक 23 हैं और 40 उप निदेशक। ये पद अभी विकास हैं और इसको भरने के लिए जिस तरीके से शिक्षा का एक बार बार विपक्ष की तरफ से ये लगाया जाता है, शिक्षा जो सेवा है वो सही नहीं है, इसी को लेकर के जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने ये आदेश जारी किया है कि ये जो शिक्षा अधिकारी माध्यमिक हैं ये पद खत्म किए जाएंगे। इसके लिए और जो पद हैं वो भरे जाएंगे शिक्षा, क्योंकि कई बार ये विपक्ष इस बार की वो आज उठा चुका है कि शिक्षा की जो सेवाएं हैं वो प्रदेश के अंदर सही तरीके से नहीं चल रही। इसी को लेकर के शिक्षा के ज्यादा विकास हो, ज्यादा बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दिया जाए, इसी को लेकर के ये पद भरे जाएंगे। जी हाँ बिल्कुल शिवनारायण, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो चंपावत, उधम सिंह नगर, रुद्रप्रयाग, देहरादून में मुख्य शिक्षा अधिकारी 274 पद अभी शिक्षा अधिकारियों के हैं। देहरादून में मुख्य शिक्षा अधिकारी, शिक्षा विभाग में 274 अधिकारियों के पद। अन्य जिलों में प्रभारी सीईओ। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देहरादून से अहम खबर है। नए साल से पहले बारिश और बर्फबारी के आसार जताए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने जारी किया चेतावनी। आज शीत दिवस की चेतावनी जारी की गई है। मैदानी क्षेत्रों में भी सूखी ठंड से परेशानी बढ़ेगी। 1 और 2 जनवरी को पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। तो मैदानी क्षेत्रों में भी सूखी ठंड से परेशानी बढ़ने की संभावना है। एक और 2 जनवरी को बारिश बर्फबारी की संभावना है। तो नए साल से पहले बारिश और बर्फबारी के आसार है। शिवनारायण हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवनारायण, नए साल पर बारिश और बर्फबारी की संभावना साफ तौर पर नजर आ रही है। 1 और 2 जनवरी को मौसम विभाग ने ये आसार जताए हैं, क्या कुछ अहम जानकारी? देखिए, जिस तरीके से इस बार मौसम बिल्कुल बदला है, जहां अभी तक जो कई वर्षों में, पिछले वर्षों में देखा गया कि इस समय तक बारिश हो जाती है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और अब एक बार फिर जो मौसम वैज्ञानिकों ने संभावना जताई है कि नए साल से पहले बर्फबारी और बारिश देखने संभावना जताई है। क्योंकि और आज की बात करें तो आज जो शीत लहर की भी चेतावनी दी गई है। जिस तरीके से मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि जो पर्वतीय इलाकों के साथ साथ मैदानी क्षेत्रों में जो सूखी ठंड परेशान कर रही है, इसको जो एक अनुमान ये लगाया गया है कि अब इसमें देखने वाली बात यह है कि अब
जो ठंड है, कोहरा और बारिश की एक संभावना जताई है। मौसम विभाग का कहना है कि 31 दिसंबर के साथ इससे और 1 या 2 जनवरी को बारिश और बर्फबारी देखने की संभावना एक बार जताई गई है। उधर 29 आज की बात करें तो आज 6 जिलों में भी घना कोहरा छाए रहने का और अलर्ट जारी भी किया गया है। वहीं वैज्ञानिकों ने पूर्वानुमान लगाया है कि कई जिलों में जैसे देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, चंपावत, नैनीताल के जिले के कुछ जो हिस्से हैं उनमें आज जो घना कोहरा छाने की संभावना जताई थी। हालांकि अन्य जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि कोहरा छाने से जो पर्वतीय इलाके हैं उन क्षेत्रों में, जो पर्वतीय इलाकों में जो कोहरा लोगों को परेशान कर सकता है, जिससे कि विजिबिलिटी कम हो सकती है और ठंड भी बढ़ सकती है। उसके साथ साथ ये मैं बताना चाहूंगा कि मैदानी क्षेत्रों में जो सूखी ठंड परेशान करेगी। इसके अलावा जो 30-31 के जो 2 जनवरी तक उत्तर काशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग के जिले के कुछ हिस्सों में बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। लेकिन वहीं प्रदेश के जो 3200 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाके हैं, यहाँ पे भी बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है। अब इसका सीधा असर प्रदेश के तापमान पर देखने को भी मिलेगा। जो 3 जनवरी को प्रदेश भर का मौसम शुष्क रहने की संभावना है। जी हाँ बिल्कुल सूर्यनारायण, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम आपसे अहम अपडेट लेंगे। तो नए साल से पहले बारिश और बर्फबारी के आसार जताए जा रहे हैं। आज शीत दिवस की चेतावनी जारी की गई है। 1 और 2 जनवरी को बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई है। मैदानी क्षेत्रों में भी सूखी ठंड से परेशानी बढ़ रही है। खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबर देहरादून से, जहां राजधानी की सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव कम करने और पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन एक अभिनव पहल करने जा रहा है। जिलाधिकारी सबिन बंसल के नेतृत्व में शहर में 13 सीटर आधुनिक मिनी ईबी बस शटल सेवा की शुरुआत होने जा रही है। इसके लिए जिला प्रशासन ने एडॉन एजेंसी के साथ MOU साइन किया है। इस योजना के प्रथम चरण में 5 इलेक्ट्रिक मिनी बसें खरीदी जाएंगी। यह सेवा मुख्य रूप से परेड ग्राउंड और तिब्बती मार्केट स्थित ऑटोमेटेड मैकेनिकल पार्किंग से संचालित होगी। योजना का मुख्य उद्देश्य पार्किंग में वाहन खड़े करने वाले लोगों को शहर के प्रमुख बाजारों तक आसानी से पहुंचाना है। जो लोग अपनी गाड़ी पार्किंग में खड़ी करेंगे उनके लिए यह शटल सेवा पूर्णतः निःशुल्क होगी, जबकि सामान्य यात्रियों के लिए न्यूनतम किराया निर्धारित किया जाएगा। ये बसें पलटन बाजार, राजपुर रोड और सचिवालय रूट सहित लगभग 10 किलोमीटर के दायरे में चलेंगी, जिसमें 10 प्रमुख ड्रॉप और पिकअप पॉइंट बनाए गए हैं। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को चार्जिंग स्टेशन और बस स्टॉपेज का काम जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। ये कदम न केवल शहर को ट्रैफिक जाम से राहत दिलाएगा, बल्कि ग्रीन ट्रांसपोर्ट की दिशा में भी देहरादून को नई पहचान देगा।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से, जहां हाल ही में उत्तर पूर्वी भारत के त्रिपुरा से आए दो युवकों एंजेल चकमा और माइकल चकमा पर नस्ली हमला हुआ है। हमलावरों ने नशे में धुत होकर उनकी शक्ल सूरत को लेकर नस्ली गालियां दी और चाकू से हमला किया। एंजेल चकमा 17 दिनों तक जिंदगी और मौत से जूझते रहे, लेकिन उनकी मौत हो गई, जबकि माइकल चकमा घायल हैं। और इस घटना में 5 आरोपियों अविनाश नेगी, शौर्य राजपूत, सूरज खवाश, आयुष बदोनी और सुमित को उत्तराखंड पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस घटना के विरोध में उत्तर पूर्वी छात्रों ने एकजुट होकर कैंडल मार्च निकाला। यूनिफाइड त्रिपुरा स्टूडेंट एसोसिएशन देहरादून ने सभी उत्तर पूर्वी संघों और यूनियनों के सहयोग से एंजेला चकमा की याद में कैंडल मार्च का आयोजन किया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से, जहां भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार रिवर्स पलायन को लेकर पूरी तरह से गंभीर है और इस दिशा में लगातार नीतियां बनाकर उन पर प्रभावी ढंग से काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं के सकारात्मक परिणाम अब जमीन पर दिखाई देने लगे हैं। जोशी ने बताया कि रिवर्स पलायन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम संचालित किए गए, साथ ही शीतकालीन पर्यटन को प्रोत्साहित करने का भी बड़ा कार्य किया गया है। इससे रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं और होम स्टे जैसी योजनाओं को और बेहतर बनाने पर सरकार लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इसका असर यह है कि अब शीतकाल में भी पर्यटक बड़ी संख्या में उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। रिवर्स पलायन करने वालों के लिए सरकार विशेष योजनाएं और सब्सिडी दे रही है, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार, आय और अन्य कई लाभ मिल रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से सरकार रिवर्स पलायन के प्रति गंभीर है और हमने कई कार्यक्रम भी यहाँ पर संचालित किए हैं रिवर्स पलायन के लिए। शीतकालीन पर्यटन को हमने बढ़ावा देने का काम किया है। स्थानीय स्तर पर स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने का भी काम किया है। रोजगार के संसाधनों को जुटाने का काम किया है। होम स्टे प्रणाली को प्रोत्साहित करने का काम किया है और जितने भी लोग बाहर से यहाँ रिवर्स पलायन कर रहे हैं उनके लिए सरकार ने कई योजनाएं लागू की हैं। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।